ये बीएससी थर्ड ईयर का जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं वही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं या उसी तरह का अप्रोच पूछा जाता है। तो इसमें वो क्वेश्चंस है जो हमें थोड़े से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझने में या तुम्हें अप्रोच करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि तुमने पढ़ा है, बट आई शुड मेक द थिंग्स मोर क्लियर। तो इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन हमें मिला जिसमें फेज स्पेस के बारे में पूछा गया है। तो फेज स्पेस के बारे में तुम बता सकते हो, तुमको पढ़ाया गया फेज स्पेस क्या होता है, एनसेम्बल क्या होता है, तुम लिख सकते हो। फेज पॉइंट्स के बारे में तुम्हें बताया गया है, वो तुम नोट्स लिख सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई ए फेज पॉइंट कैन नॉट ओवरटेक अनदर फेज पॉइंट ट्रेवलिंग इन द सेम फेज लाइन। ये क्वेश्चन हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा, और जिस तरीके से पिछले सालों में पढ़ाया गया है, पहले जो लोग भी पढ़ाते थे उन्होंने अपने तरीके से क्वेश्चन को सेट किया था या अपना जो बताया था, तो ये उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमें जो लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तुम देखोगे एग्जाम पेपर में ये आया है तो तुम्हें थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन घबराने की कोई बात है नहीं। तुमने फेज स्पेस पढ़ा है, बात यह है कि यू हैव टू थिंक ऑन द कंसेप्ट, थोड़ा सा सोचना है और तुम्हें मिल जाए, तुम्हें आंसर तुम्हारे सामने है। अब समस्या ये है कि एग्जाम के टाइम में तुम लोग स्ट्रेस में रहते हो और तुम्हें ये आदत है कि जो चीजें तुम्हारे सामने आए, जो क्वेश्चंस आए, दे आर वेल known to you, you are already acquainted, you are already related to that question, और तुम फटाफट लिखना शुरू करते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, यू हैव टू थिंक ऑन द टॉपिक। इसमें जो भी चीजें आएंगे, एवरीथिंग हैज बीन टॉट इन द क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया जा चुका है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि तुमको ये प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि फेज पॉइंट, एक फेज पॉइंट यदि है फेज स्पेस में और वो ट्रेवल कर रहा है माने उसकी एक ट्रेजेक्टरी है, उस ट्रेजेक्टरी पे दूसरा कोई फेज पॉइंट है, ये उसको ओवरटेक नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर जाके चढ़ नहीं बैठ सकता। ओवरटेक माने समझते हो, क्रॉस कर जाना। एक गाड़ी चल रहा है, उसके पीछे वाला गाड़ी जो ज्यादा स्पीड में आके उससे आगे निकल गया, दिस इज कॉल्ड ओवरटेकिंग। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल इन ए फेज पॉइंट, इन ए फेज स्पेस विथ फेज पॉइंट। इस तरह का रिलेटेड कंसेप्ट जो है हम लोग कुछ पढ़ते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये तुम जानते हो, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हो। तो लेट अस अप्रोच दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको ये सारी चीजें लिखनी है, तुमको हम एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल से बता रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये फेज स्पेस से रिलेटेड है, फेज पॉइंट से रिलेटेड है। फेज पॉइंट में, फेज स्पेस में जो फेज पॉइंट्स का जो मोशन होता है या जो कुछ भी उनके साथ होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट थ्योरम, दैट इज द लियोवाइल्स थ्योरम। द फिनोमेना occurring with the phase points in phase space is described by the Liouville's theorem. लियोवाइल्स थ्योरम, ये लियोवाइल्स थ्योरम कहता क्या है कि जो फेज, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि वहां पे जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स है दैट इज कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, एंड इट इज सिमिलर टू ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ये बताया जा चुका है। तो यहां पर हमको उसी से अप्रोच करना है। अकॉर्डिंग टू
According to the Liouville's theorem, the density of phase points in the phase space remains constant in time, and this describes इक्विलिब्रियम. ये जो है इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने लियोवाइल्स थ्योरम का जो डेरिवेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट से डेंसिटी जो फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हम फिर से बता देंगे, कमेंट में बताना हमें. तो दिस इज कांस्टेंट, यानी कि dp by dt इज अ कांस्टेंट. सो दिस p जो कि डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स को बताता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ लियोवाइल्स थ्योरम. लियोवाइल्स थ्योरम हमको ये चीज बताता है. ठीक, दिस इज लियोवाइल्स थ्योरम. तो P जो है पर यूनिट वॉल्यूम फेज पॉइंट से. हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं, इसके पहले भी एक क्वेश्चन तुमको बताया जा चुका है, उसमें हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लेते हैं और उसमें देखते हैं जो ब्रैकेट में जो टर्म आ रहा है del P by del Q Q I dot del P by del P by del P I dot is equal to gradient of P V into gradient of P, that is equal to 0. and this is the condition which is similar to your क्या कहते हैं फ्लूइड फ्लो. ठीक, ये एक कंडीशन हम लोगों को मिलता है. in the derivation of the Liouville's theorem, we have seen that after solving the equation, Hamiltonian equation, we have a condition, ये वाली कंडीशन हमको मिलती है. ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने देखा है. ये हमने जो है, ये मेरा हैंड रिटन नोट है, तो इसमें थोड़ा सा फिगर ऐसे आ रहा है पिक्चर, तो हमें नहीं लगता है कि पढ़ने में कोई दिक्कत होगी. यू कैन, इट इज लेजिबल. तो ये कंडीशन आता है और इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जो हमने तुमको बताया है एक लास्ट वीडियो लेक्चर में. तो यहाँ पे जो मेन कंक्लूजन्स हम लोग निकालते हैं, ये कंक्लूजन्स अगर तुम्हें पूछे जाए तो ये कंक्लूजन्स तुम ऐसे लिख सकते हो, द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द थ्योरम आर. पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ एंड ग्रेडियंट ऑफ पी. ग्रेडियंट माने जानते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हो तुम लोग. पहला कंक्लूजन जो है, ये जो ही है, दिस इज ए क्वांटिटी व्हिच इज टेंजेंशियल टू ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट पी. इसको तुम रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो तुमने पढ़ा. ही इज टेंजेंशियल to the surface of constant P. एक ऐसा सरफेस जहां पे P जो डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट से वो कांस्टेंट है, V उसके टेंजेंशियल होता है. द फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड दिस इज डेरिवेबल, दिस इज obtained from your वेक्टर कैलकुलस. ठीक, फेज स्पेस में जो मोशन होता है, दूसरा जो कंक्लूजन है, द फेज स्पेस में जो मोशन होता है, दैट इज टेंजेंशियल टू ए कांस्टेंट सरफेस ऑफ कांस्टेंट पी, जो कि पहला है.
and this constant surface defines a region or a surface of constant total energy. The motion in phase space is such that the velocity is tangential to a surface of constant p, and thus in turn माने यहीं से it is tangential to a surface of constant E माने टोटल एनर्जी। हम लोगों ने ये फॉर्मलिज्म भी पढ़ा है कि ये जो फेज स्पेस में है एक स्फेरिकल सरफेस ये बनाता है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी अगर वेरी नहीं कर रहा तो इट इज अ सरफेस ऑफ ए कांस्टेंट एनर्जी। ठीक है, these are the things that we can conclude from the Liouville's theorem। अब जो है इसको थोड़ा सा रिलेट करना, कैसे रिलेट करना, ये क्वेश्चन किस रिलेशन पर बेस्ड है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ये रिलेट करना है तुम्हारे अभी तक हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। नाउ हाउ दिस नंबर इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ स्पेस। अभी हम लोगों ने पी लिया, कहा कि पी जो है वो यूनिट वॉल्यूम में है, ठीक है। अब ये जो नंबर है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, इट इज द मैकेनिक्स ऑफ द पॉइंट्स, फेज पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंसेम्बल या मैकेनिक्स ऑफ द फेज पॉइंट डिस्क्राइब्स द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के थर्मोडायनामिक्स को ये मैकेनिक्स रिलेट करता है, एक्सप्लेन करता है। दैट इज व्हाई हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो फेज पॉइंट्स हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ द फेज स्पेस, दैट वी हैव टू रिलेट। वी कैन रिलेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स। हम लोग एक नंबर को किससे रिलेट कर रहे हैं? वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स in the phase space with the volume or some region or some specific amount of space in the phase space में हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है कि जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स में अगर कोई चेंज होता है, दैट चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ फेज स्पेस और इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। क्योंकि फेज स्पेस में पार्टिकल्स जो है वो कंबाइन किए हुए हैं, पार्टिकल्स जो है कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। और ध्यान रखना, फेज स्पेस कैसे बनता है? मोशन और कोऑर्डिनेट और मोमेंटम से। सो ईच पॉइंट इज आइडेंटिफाइड by its motion coordinate and its momentum। ठीक है। So the change in the number of the phase points is related to the change in the amount of space or the volume of the phase space। इससे ये रिलेटेड है। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, जो चेंज हो रहे हैं, अगर n है नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वॉल्यूम और द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पॉइंट्स इन द फेज स्पेस। सो दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन है तुम्हारा, ठीक। ये फिजिक्स, इसको हमने जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा कि dn इज प्रोपोर्शनल टू d टाउ। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? इसके बाद हम लोग कैसे आगे बढ़े? कंसेप्ट वाइज बढ़ना। डेरिवेशन हम लोग जो है रट लेते हैं, रटना अच्छी बात नहीं है, भूल जाने का चांस है। तो dn ये जो एक पर्टिकुलर नंबर है ऑफ द
पार्टिकल्स इन द फेज स्पेस, ये हम लोग इसके डेरिवेशन में, लियोवाइल्स थ्योरम के डेरिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। इट इज ए फंक्शन ऑफ ए क्वांटिटी जिसको हम लोग डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। dn इज p q i, और जो p i है दे आर कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंट पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद जो है दैट इज डी टाउ जो वॉल्यूम है फेज स्पेस। ठीक, दिस इज द कंडीशन। अब जो है, अब अगर इक्विलिब्रियम हमारा जो कंडीशन है, या हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं उसका लियोवाइल्स थ्योरम का, लियोवाइल्स थ्योरम क्या कहता है? लियोवाइल्स थ्योरम कहता है कि हमारा जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसके डेरिवेशन में हमने बताया, देखना, अकॉर्डिंग टू द लियोवाइल्स थ्योरम, लियोवाइल्स थ्योरम वी हैव, ये कंडीशन आता है हमारा, रुक जाओ हम थोड़ा इसका स्पेस इधर कर दे, ये कंडीशन आता है यहाँ पे f जो है दैट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, dp बाई dt, डेल p बाई डेल t, समेशन i 1 से लेकर के जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये एक कंडीशन आता है डेरिवेशन में, देखना बताया गया। इक्विलिब्रियम क्या डिफाइन करता है? इक्विलिब्रियम डिफाइन करता है ये जो डेल p बाई डेल t है, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। The equilibrium condition is that the density of phase points is constant in time, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। So this is the equilibrium condition। ठीक है, ये जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। डेल पी बाई डेल टी इज 0। तो यहीं से जो है हमारा ये रिजल्ट आता है, v ग्रेडियंट ऑफ p इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसका तुमने इसको 2 बार पढ़ लिया। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो लियोवाइल्स थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है डेरिवेशन के लिए, हमने तुमको बताया, लास्ट लेक्चर देख सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द ट्रेजेक्टरी इन फेज स्पेस। ये ट्रेजेक्टरी के बारे में क्या बताता है? ये ओवरटेक करने का क्या स्टोरी है? ट्रेजेक्टरी इन फेज स्पेस। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जो है, अगर हम लोग फेज स्पेस में आए एंड लेट अस हैव दिस काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन। हमारा फेज स्पेस जानते हो तुम किससे बना होता है? तो ये जो है बना होता है तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जो है इसके एक्सिस होते हैं। दिस इज द फेज स्पेस डायग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, 1 and 2, and let us see what this Liouville theorem is saying about this। ये इसी का एक कंसिक्वेंस है। नाउ लेट अस सी, पहले समझो। तो 1 और 2 जो है ये 2 फेज पॉइंट्स है हमारे। इनका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, दैट इज द हैमिल्टोनियन इक्वेशन। 1 and 2 are 2 points on the phase space। ठीक, the equations of motion of these 2 phase points are given by the Hamiltonian equation of motion। Hamiltonian equation of motion। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको इनका जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, ये शुरुआती लेक्चर्स में जो है तुमको बताया गया है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? दीज आर द 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्यू के लिए है, पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, एंड फॉर मोमेंटम वी हैव दिस क्वांटिटी।
ये जो है ये डिस्क्राइब करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारा जो वेलोसिटी है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है टू ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट p एंड हेंस कांस्टेंट e, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ q एंड सॉरी p। अब जो है यहाँ पर हमारा जो dn है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द फेज स्पेस, ये अभी हम लोगों ने देखा इट इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ये इसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। एज वी हैव सीन दैट the number of change in the number of points change in the number of points is proportional to the change in the volume of the phase space। तो हम लोग वही कंडीशन फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि dn is proportional to d tau, so dn is proportional to d tau। अब ये डी टाउ को थोड़ा सा समझ लो पहले। डी टाउ क्या है? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। ये चेंज कब होगा? जब नंबर ऑफ पॉइंट्स चेंज होंगे। दिस मीन्स ये जो डी एन है स्मॉल चेंज है इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड विच इज रिलेटेड टू द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। इट इज डिस्क्राइबिंग सम काइंड ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो डी टाउ है, the change in the volume of the phase space is the extension in the phase space। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो अगर हम इसको dn इज प्रोपोर्शनल टू डी टाउ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो यहाँ पे जो है हम कांस्टेंट की जगह हम p रख रहे हैं जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट से। ये कांस्टेंट को हटाने के बाद ये डी टाउ है, थोड़ा सा कट गया है, डी टाउ है। या जो चेंज इन द नंबर ऑफ, इसको हम थोड़ा सा और, अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि चेंज इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेज स्पेस इज इक्वल टू p टाइम्स चेंज इन द वॉल्यूम और एक्सटेंशन डेल टाउ इज द एक्सटेंशन। अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव निकाले dn बाई dt तो क्या निकलेगा हमारा? dn बाई dt अगर हम निकाले तो dn बाई dt इज, इस क्वांटिटी को तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने पे कुछ इस प्रकार का आएगा। अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही तो बताना। dn बाई dt इज इक्वल टू dp बाई dt डेल टाउ p d अपॉन dt डेल टाउ, दिस इज द चेंज। अब अगर यहाँ पे हमारा dn बाई dt नंबर ऑफ पॉइंट्स इट इज ए कांस्टेंट एंड द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? इफ द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द रीजन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देन तो हमारा कंडीशन है dn बाई dt इज इक्वल टू जीरो। dn बाई dt इज इक्वल टू जीरो। रियोहाइल्स थ्योरम कहता है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स ये भी जो है ये चेंज नहीं होगा, dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। ऊपर वाले इक्वेशन में अगर ये दोनों क्वांटिटीज जीरो है तो p d अपॉन dt ऑफ डेल टाउ इज जीरो। दिस मींस डेल टाउ इज ए कांस्टेंट। ये दोनों क्वांटिटीज ऊपर वाले इक्वेशन में रखो जहां पे डेरिवेटिव से राइट हैंड साइड जीरो आएगा। दिस इंप्लाइज डेल टाउ इज ए कांस्टेंट। ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये जो फेज पॉइंट्स में फेज स्पेस के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, दिस इज कांस्टेंट इन टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब इसका रिलेशन क्या है 1 और 2 से? अगर ये 1 फेज पॉइंट 1 ये अगर 2 पे चढ़ जाए, 2 को ओवरटेक कर ले, माने ये टाइम के साथ क्या हो रहा है कि ये जितना स्पेस ले रहा है दैट स्पेस इज चेंजिंग विद टाइम।
ये इस पर 1 और 2 के बीच में जो गैप है इसको ये टाइम के साथ कवर कर ले रहा है और 2 को ओवरटेक कर जा रहा है, लेकिन हमारा कंडीशन कह रहा है कि ये जो डेल टाउ है दैट इज अ कांस्टेंट. This shows that the point 1 and 2 cannot overtake, या point 1 cannot overtake point 2. 1 cannot overtake point 2. इसको तुम जो है थोड़ा सा थियोरेटिकली बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड इस तरह का पूछा जाएगा, हमने ये बताया तुम थोड़ा सा अगर फेज स्पेस जो फेज पॉइंट से इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो तो खुद भी कर सकते हो एक्सप्लेन, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एग्जाम का कंडीशन है दैट इज व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है एंड ऑफ कोर्स दे विल रिक्वायर ए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस तरह के और भी जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है आई विल ब्रिंग इट टू बिफोर यू along with the lectures.